नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि चीन के उत्तर में चिड़ियों की एक अजीब सी परी रहती थी। उसे मनुष्य की भाषा समझने का और मनुष्य की भाषा बोलने का अलौकिक वरदान प्राप्त था। बहुत से राजा महाराजाओं ने चिड़ियों की उस परी को पकड़ने का प्रयास किया था, पर वह किसी के हाथ नहीं लगी थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजकुमारों से लेकर छोटे छोटे मंत्री गणों तक ने अपना समय समय पर अपना अपना भाग्य आजमाया। उन्होंने देश विदेश के एक से एक अनुभवी बहेलियों को उधर भेजा, अथवा वे स्वयं उसे पकड़ने गए थे, पर इस प्रयत्न में किसी को भी सफलता नहीं मिल पाई थी। वह चिड़िया हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ की घनी पत्तियों में बैठी रहती थी और बड़े ही मधुर स्वर में गीत गाती रहती थी। उसे पकड़ने के अभियान में कई वर्षों तक लोग उधर आते जाते रहते थे, जिससे उस घने जंगल में एक पगडंडी सी बन गई थी, जिससे होकर कोई भी उस चिड़िया के निवास स्थान तक पहुंच सकता था। जब इस विचित्र चिड़िया की प्रसिद्धि इख्तर खान बादशाह के कानों में पहुंची, तो उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, वह चिड़िया बड़ी होशियार मालूम होती है। वह लोगों की पकड़ से आज तक बची हुई है, परंतु मेरे हाथ से वह कैसे निकलेगी? मैं किसी न किसी तरह से उसे अवश्य पकड़ लूंगा। इतना कहकर वो निकल पड़ा उसकी खोज में। इख्तर खान चलते चलते उस घने जंगल तक पहुंच गया। उसने घनी पत्तियों वाले उस विशाल चीड़ के पेड़ को भी खोज लिया। उस विचित्र चिड़िया ने इख्तर खान को पास आते हुए देखा, परंतु वो उससे डरी नहीं और ना ही वहां से भागी। वो अपनी जगह पर चैन से बैठी बैठी मधुर गीत सुनाती रही। इख्तर खान उसकी तान सुनकर हर्ष और आश्चर्य में डूब गया। फिर उसने बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लिया। उस चिड़िया को पिंजरे में लेकर खुशी खुशी वो घर की तरफ चल दिया। उस पहाड़ी के उबड़ खाबड़ रास्ते से वो चला जा रहा था। रास्ते में चिड़िया ने इख्तर खान से कहा, बड़ी आसानी से आपने मुझे पकड़ लिया है, किंतु मुझे ये वरदान प्राप्त है कि जो भी मुझे लिए जा रहा हो, उसे रास्ते भर मेरे साथ बातें करते जाना चाहिए और किसी भी हालत में आह नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि उसके चुप होते ही अथवा आह भरते ही मैं उड़ जाऊंगी। इसलिए हम में से किसी को हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते ही रहना चाहिए। इख्तर खान ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, तब तो ठीक ही है, तुम ही कुछ कहो। बातें करते हुए रास्ता जल्द ही कट जाएगा। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक शिकारी ने एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन दोनों शिकार करने निकले। जंगल के बीच रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई बैलगाड़ी दिखाई दी। इसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। उसका स्वामी बगल में बैठा था। परिचय हो जाने के बाद गाड़ीवान ने शिकारी से आग्रह किया, मुझे गांव जाकर किसी कारीगर को ढूंढ कर लाना है जो मेरी गाड़ी के पहिए की मुरम्मत कर सके। क्या तब तक आप और आपका कुत्ता मेरी गाड़ी की रखवाली कर सकते हैं? बेशक, बड़ी खुशी के साथ, शिकारी ने जवाब दिया। गाड़ीवान बहुत प्रसन्न हुआ और वह पहाड़ी के रास्ते से गांव की ओर चल पड़ा। दिन ढल गया, सांझ होने लगी, लेकिन गाड़ीवान का कोई पता नहीं था। शिकारी सोच में पड़ गया, मेरी बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हो गई हैं, वह सवेरे से कुछ खा भी पाई होगी या नहीं। फिर उसने अपने कुत्ते से कहा, तू यहीं ठहर और चारों ओर देख, जब तक गाड़ीवान नहीं लौटे यहाँ से कहीं जाना नहीं। मैं भोजन बनाने के लिए घर जा रहा हूँ। आदेश देकर वो घर चला गया। कुत्ते ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन जी जान से किया। वह गाड़ी के चारों ओर चक्कर काटता रहा और बैल को दूर जाने से रोकता रहा। उधर गाड़ीवान ने कई ग्रामों की खाक छान मारी। तब कहीं जाकर करीब 12 बजे रात्रि में उसे एक कारीगर मिला जो गाड़ी को बना सकता था। जब वह गाड़ीवान वापस अपनी गाड़ी के पास लौटा, तो उसने देखा कि शिकारी तो चला गया है, परंतु उसका कुत्ता उसकी जगह पर गाड़ी की रखवाली कर रहा है। इससे उसे बहुत प्रसन्नता हुई। गाड़ीवान ने कुत्ते को कुछ चांदी की छड़ें देकर उसे घर भेज दिया।
वह स्वामी भक्त कुत्ता चांदी की छड़ों को लेकर जब घर पहुंचा और अपने स्वामी के चरणों में रख दिया, तब उसे देखकर शिकारी क्रोध में आकर उससे बोला, मैंने तुझे गाड़ी की रखवाली करने के लिए छोड़ा था, उल्टे तूने उसकी चांदी की छड़ों को चुरा लिया है। इतना कहकर शिकारी ने डंडा लिया और कुत्ते को इतना मारा कि वो मर गया। इख्तर खान से रहा न गया। उसने आह भरते हुए कहा, कितना बड़ा बेवकूफ शिकारी था, उसने ऐसे भक्त कुत्ते की जान ले ली। अच्छा, तो तुमने तो आह भर दी। इतना कहकर चिड़ियों की परी उड़ गई। भला मैं इस प्रण को कैसे भूल सकता हूँ। इख्तर खान ने अपने आप को दोषी ठहराया। वह जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर मुड़ पड़ा। दूसरी बार भी उसने पुराने चीड़ के पेड़ पर से उस चिड़िया को पकड़ लिया। लौटते समय चिड़िया ने रास्ते में एक दूसरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। बहुत दिन पहले एक गांव में एक औरत रहती थी। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वो औरत कुएं से पानी लाने के लिए गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालने में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली का भार सौंपा और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालने के अगल बगल में घूम घूम कर मक्खियों और मच्छरों को बारी बारी भगाती रही। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राते हुए उसे पकड़ने लगी। जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी, तब तक एक दूसरा चूहा बिल से निकला और सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते ही देखते दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे दबोच लिया। इसके बाद वह बालक के सिरहाने बैठ गई। उसके लहूलुहान कान को जीभ से चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में ही औरत पानी लेकर लौट आई। उसने बिल्ली को बालक के कान को चाटते हुए देखा। तब वह बहुत गुस्से में आ गई। वो बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाली के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उल्टे इसके कान को ही काट खाया है। ये कहते कहते वो बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पर पड़ी, जिसके मुंह में बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तो वो पश्चाताप करते हुए बोली, मैंने इस आज्ञाकारी बिल्ली को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनते ही इख्तर खान पुनः आह भरते हुए चिल्लाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इख्तर खान के मुंह से आह सुनकर इस बार फिर वो अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार इख्तर खान को तीसरी बार फिर उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीड़ के पेड़ पर से पकड़ लिया। उसे लेकर वो उसी जानी पहचानी पहाड़ी की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़िया की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक बार एक गांव में भीषण सूखा पड़ा। वर्षा ना बरसने से घास पात तो सूख ही गया था, साथ ही साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह जमीन में दरारें हो गई। भूख प्यास से बचने के लिए आरवी नामक एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसाने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास से उसका कंठ सूखने लगा, लेकिन पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। इस हालत में वो कुछ और आगे गया कि प्यास के मारे वो बेहोशी की हालत में आ गया। पास में ही एक चट्टान थी। वो उस चट्टान के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि उसके कानों में आई। जब उसने उस ध्वनि की ओर देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। उससे कुछ ही दूर पर चट्टान के दर्रे से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो तुरंत अपने कठोते में पानी की बूंदों को एकत्रित करने लगा। जब उसके काठ का बर्तन पानी से भर गया, तब उसने उसे मुंह से लगाया ही था कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसने अपने परों से कठोते को झटका देकर सारे का सारा पानी उड़ेल दिया। अब तो आरवी क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवे, तुमने स्वर्ग का दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया है। फिर उसने एक पत्थर उठाया और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार डाला। कौवा कुछ ही दूर पर जाकर झाड़ियों में गिर गया।
लेकिन वो कौवा जहाँ गिरकर मरा था, उससे कुछ ही दूर पर एक बड़ी सी चट्टान की जड़ से पानी का एक स्रोत बह रहा था। प्यासे आरवी ने उस स्रोत से पानी जी भरकर पिया, परंतु वहां से जाने से पहले वो अपनी गठरी लेने के लिए पुनः उसी स्थान पर आया जहां वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन शांत हो गया था। उस गठरी को उठाते उठाते उसकी नजर एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। चट्टान के ऊपर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष की एक एक बूंद टपक रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ओहो, मैंने करीब करीब विष ही पी लिया था, परंतु उस बेचारे कौवे ने मेरी जान बचा ली। मैं उसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बेचारा कौवा, अपनी जान देकर उसने दूसरों को जीवन दान दिया। इख्तर खान ने आह भरते हुए चिड़ियों की परी से कहा, आपने फिर आह भर दी? अच्छा, अब मैं चली। इतना कहकर वो विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर मुड़ गई। मैं हारा। सचमुच इस अजीब सी चिड़ियों की परी को पकड़कर बंदी बनाना इतना आसान काम नहीं है। ये कहते हुए इख्तर खान खाली हाथ अपने महल की ओर लौट पड़ा। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।